क्या कोविड की तीसरी लहर भी आएगी? क्या लोगों को फिर से डराएगी? नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। मैं अंजलि चावला आज एक बार फिर आप सभी को लेकर आई हूं जिला अस्पताल कैथल में। यहाँ पे 11वीं मॉक ड्रिल थी और इसके तहत जो केंद्र सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल चलाई जा रही है उसको लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा हम पहले आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए मेरे पीछे जो है वो कैथल अस्पताल का कोविड वार्ड है। आप कैमरा को लाइए और ये पूरा दिखाइए। ये पूरा जो है मेरे पीछे एक कोविड वार्ड है जिसमें पहली और दूसरी लहर के तहत लोगों की इलाज कराई गई थी। लेकिन तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है अस्पताल, कितना तैयार है हमारा देश और कितना तैयार है हरियाणा, केंद्र सरकार की क्या कुछ तैयारियां है, इसको लेकर हमने स्वास्थ्य अधिकारियों से जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत की। आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैथल है, हम कोविड की जो तैयारियों के लिए हमारा मॉक ड्रिल के लिए जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार हमने यहाँ की जो तैयारियों का जायज़ा लिया है। हम जो अगर कोविड की ऐसी कोई लहर हमारे ज़िले में या हमारे राज्य के अंदर आती है तो हम उसके लिए, पहले भी 3 लहर आ चुकी हैं, उनके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से तैयार भी हैं। पूरी लहर के हिसाब से जितनी हमारी तैयारियाँ हुई थी, और क्योंकि कोई केस नवंबर के बाद नहीं आ रहा था तो उस वजह से कुछ मशीनें जो वो यूज में नहीं हुई थी। मई के बाद से वेंटिलेटर्स हमारे यूज नहीं हुए थे। तो ये मॉक ड्रिल इसलिए थे कि हम अपने जो साजो सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको एक बार दोबारा फंक्शनल कंडीशन में ले आएँ। अपनी जो टीम है उनको एक्टिवेट कर दें, जो स्टाफ है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके दोबारा से ट्रेंड कर दें। कुछ स्टाफ ट्रांसफ़र हो गया, कुछ नया आया है, उनको भी ट्रेंड कर दें। सर, किस तरह से की इंस्ट्रक्शन, किस तरह के जो दिशा निर्देश है वो आए हैं कोविड को लेकर? देखो, अभी तो इस तरफ है कि मॉक ड्रिल के बारे में हमसे सिर्फ ये मांगा गया है कि हमारे पास कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितना हमारे पास HR अवेलेबल है, कितनी हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है और किस तरह हमारे ऑक्सीजन पेशेंट्स मैनेज कर सकते हैं और कितना मेडिसिन और इक्विपमेंट्स अवेलेबल है इस चीज़ के लिए। मॉक ड्रिल की है जी, किस तरह की कमियां मिली हैं क्या? देखो, तो सबसे पहले कमी तो ये गैप आइडेंटिफाइज के लिए थी। कमी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जो सेकंड लहर है उसमें बहुत अच्छे से मैनेज किए गए हैं। और जैसे हमारा फ्लू कॉर्नर है, हमने उसको एक्टिवेट किया है क्योंकि वो बंद हो गया था, उसको दोबारा से शुरू कराया है। हमारी टेस्टिंग के लिए लैब हरियाणा के हर ज़िले के अंदर लैब बना दी गई है। यहाँ पर भी हमारी जो मॉलिक्यूलर लैब है वो कलायत है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बाहर कहीं सैंपल भेजने पड़ेंगे। हमारे पास उचित मात्रा में VTM वायल्स हैं और टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं, तो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी पूरी तरीके से है। उसके बाद पेशेंट के आइसोलेशन के लिए कि बहुत सारे लगभग 90% के करीब पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनके लिए हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हैं और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। वो हमने अगले फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल्स में बनाए, जो नया केबिन्स बन रहे हैं उनके अंदर हैं। अगर इसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है ICU की, तो हमारे पास ICU भी अवेलेबल है और उसके लिए हमारे पास चेस्ट फिजिशियन है और फिजिशियन है और उसके स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ हैं और OT हैं जिनकी मदद से हम ICU चलाएंगे। कुछ एनेस्थेटिस्ट हैं, उनकी हमने डिमांड भी की हुई है। तो सर, सरकारी हॉस्पिटल के अलावा भी कोविड वार्ड हैं? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, शाह हॉस्पिटल है, सिग्नस है और जनता हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे हमारे ICUs हैं, तो वो भी कोविड के अंदर सपोर्ट करेंगे। तो उनके अंदर भी हमने फैसिलिटीज का। हाँ जी, मॉक ड्रिल का यही है कि जो एक स्थिरता आ गई थी कोविड के नेगेटिव पेशेंटों की वजह से, दोबारा से हमारा जो स्टाफ है उसको एक्टिवेट करना। हमारे जो इक्विपमेंट्स थे जो अभी हमने जो यूज में नहीं हो रहे थे, जैसे PSA प्लांट है उसमें 1000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है, तो वो अनयूज इसलिए था कि भाई इतने मरीजों को ऑक्सीजन की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। वो सिलेंडर से या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हम यूज़ कर रहे थे क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा जाता है। तो अगर हमारे पास 100 से ज़्यादा पेशेंट भी एक साथ आ जाते हैं तो हम उस PSA प्लांट के माध्यम से उन सभी को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। सर, पूरे देश भर में 10 बजे का टाइम दिया गया था मॉक ड्रिल का, लेकिन कैथल हॉस्पिटल में गया। देखो, थोड़ा धुंध का समय था और धुंध के इसमें कि दूसरे हॉस्पिटल से आना, वहाँ पे भी कुछ तैयारी हमने कर रखी थी और हॉस्पिटलों के लिए भी। तो ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टाइम था और उसके लिए आज का दिन रखा हुआ था और आज के दिन हमने इसमें कर दिया है। तो वो कुछ और, जैसे सिर्फ यहीं का नहीं है, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी डाटा लिया है, गुला हॉस्पिटल से, वहाँ से भी लिया है, तो वो करके हम अपना वो करें। सर, विदेश से आने वालों पर क्या कार्रवाई है? अभी तो कोई जो होम मिनिस्ट्री की कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। वो अपने लेवल पर रैंडम चेकिंग एयरपोर्ट के ऊपर ही कर रहे हैं। तो 2% पेशेंट जो आ रहे हैं बाहर से चलानी, या जो ऐसे देश जैसे चाइना, जापान, कोरिया, ब्राज़ील, अमेरिका,
उनसे जो पेशेंट आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करें। सर जैसे कि पिछली लहर में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा खली थी, तो क्या आपकी बार तैयार हैं? हाँ, हमारे पास सफिशेंट जो पहले की लहर से तो काफ़ी ज़्यादा तैयारी है। हमारा कलायत वाला जो प्लांट है, पीएसए प्लांट है, उसके अंदर भी वो रखवा दिया गया है, उसका कनेक्शन करवाना है, वो भी उसको अभी वो भी कमीशन्ड नहीं हुआ है, कमीशन्ड हो जाएगा बहुत जल्दी। 1 महीने के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि उसको भी कमीशन्ड करा दें, क्योंकि वो सब डॉक्टरों की स्पेशल टीम भी बुलाई जाएगी अगर आगे बढ़ता है तो। अगर टीम हमारे पास HR भी सफिशेंट है, पहले से नई भर्ती के भी डॉक्टर्स आए हैं, और इसके अलावा भी जो आयुष के डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ काफ़ी भर्ती हुआ है, तो उनकी भी मदद लेके हम इसको पूरा कंट्रोल करें। प्रेगनेंसी होने के लिए क्या है? हाँ जी, प्रेगनेंसी के लिए गायनी वार्ड के लिए गायनी वार्ड के में पहले भी ये निर्देश थे कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव गर्भवती की डिलीवरी होती है तो उसको अलग से एक जनरल लेबर रूम की बजाय अलग से उसका एक लेबर रूम स्थापित करें। अभी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई सर्जरी होती है तो उसमें ज़रूर हम इसको अपने लेवल पर सुरक्षा के तहत से करें। हालांकि कहा तो दूसरी लहर में भी गया था कि पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इस तैयारी को आपको बता दें कि कई लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी थी। इस बार क्या होगा? क्या तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है? क्या तीसरी लहर की तैयारी पूरी हो चुकी है? हालांकि अधिकारियों का कहना यही है, केंद्र सरकार यही कह रही है, लेकिन आपको बता दें कि जब जब कोरोना आया है उसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी है। लोगों को डरा रहा है। लोग बार बार यह सोचकर परेशान हैं कि क्या एक बार फिर कोरोना आएगा, और यह कोरोना जो है आखिर वहाँ क्यों नहीं आता है जहाँ पे भाजपा की रैलियां होती हैं? क्या यह भारत जोड़ो यात्रा को बंद कराने के लिए है, या फिर क्या कुछ है इसके पीछे का राज? हालांकि इसका जवाब तो हम अपनी जनता पे छोड़ते हैं। आप सभी बता सकते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे का वजह। अगर वाकई में कोरोना है तो क्या मार्केट में कोरोना नहीं है? क्या आप जाकर देखिए, सदर बाजार में कोरोना नहीं है? क्या कपड़ों के बाजार में कोरोना नहीं है? क्या लोगों की लग रही भीड़ में कोरोना नहीं है? तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोरोना आ रहा है, लगातार आप देख सकते हैं कि आवाज़ फैलाई जा रही है, तो इसको लेकर जो है केंद्र सरकार की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ यहीं पे क्यों है, या फिर जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहाँ पर क्यों है? क्या ये एक प्रोपगंडा है या फिर वाकई में कोरोना है? तो सरकार जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं अक्सर जो होता है सब्जियों की मंडी में, कपड़ों की बाजार में, रोडों पर, तो आखिर सरकार वहां पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है? वहां पे सरकार को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सवाल सबसे बड़ा है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या तीसरी लहर आएगी, क्या एक बार फिर कोरोना का डंका बजेगा, और अगर बजेगा तो इसमें आम जनता को इस तैयारियों द्वारा कितनी सुरक्षित किया जाएगा? सवाल आपसे भी है। मैं अंजलि आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह के किसी जमीनी मुद्दे पर और बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हुए। तब तक आप सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें।